ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे क्लासरूम ऑफ द एलाइट का फोर्थ सीजन आ चुका है, जिसका नाम है सेकेंड ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर। अब जैसा कि आपको याद होगा, यहाँ पे जो हमारे क्लास डी के स्टूडेंट्स थे वो सेकेंड ईयर में आ चुके थे और वहीं से ये वाली स्टोरी शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इस सीजन के 11 एपिसोड्स आ चुके हैं। इस सीजन के अंदर टोटल 16 एपिसोड्स होने वाले हैं और मैंने इसलिए सोचा है कि इस वीडियो के अंदर हम 6 एपिसोड्स कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 5 एपिसोड्स कवर करेंगे। उसके बाद जो वीकली एपिसोड आएंगे हम वैसे वैसे उसको कवर करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन चलो ये सारी बातें हम वीडियो के एंड में कर लेंगे। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें सुकीशिरो का सीन दिखाया जाता है। उसने यहाँ पे सेकंड ईयर के सारे 156 स्टूडेंट्स और उनके साथ कियोटाका आयानोकोजी की डिटेल्ड डाटा को इकट्ठा कर लिया होता है, सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए जो कि व्हाइट रूम से आया है। आपको याद होगा, सुकीशिरो ने आयानोकोजी को बताया था कि व्हाइट रूम से एक स्टूडेंट आ रहा है और उसका काम यह होगा कि वो तुम्हें एक्सपेल करवा देगा, ठीक है। और यही मिशन सुकीशिरो बताता है स्टूडेंट को कि तुम्हें अप्रैल तक आयानोकोजी को स्कूल से निकलवाना है, लेकिन ये काम तुम्हें चोरी छुपे करना पड़ेगा, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोगों को पता चला तो उस आदमी की रेपुटेशन यानी कि टीचर्स की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन सुकीशिरो को एक बात समझ आ जाती है कि ये स्टूडेंट खुद भी आयानोकोजी को कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं करता है या करती है, मुझे नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल, अभी हमें बताया नहीं गया है, ठीक है। सुकीशिरो बताता है कि यार इसको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कैसे आयानोकोजी को व्हाइट रूम का मास्टरपीस कहा जाता है। जिसके बाद ये स्टूडेंट यहाँ से निकल जाता है और सुकीशिरो ये कहता है कि भले ये बच्चों का खेल है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार मजा आने वाला है। अब आपको याद होगा यार, आयानोकोजी का एक स्टडी ग्रुप था, लेकिन काफी समय से मतलब समर ब्रेक में वो आया नहीं होता है, तो ये लोग थोड़े से परेशान होते हैं। यहाँ तक कि आयरी भी सोच रही होती है कि यार आयानोकोजी को क्या हो गया है, लेकिन यार वो अपना अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता होता है। तभी यहाँ पे सूजो आती है क्लास में और हमें दिखाया जाता है कि उसका हेयर स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। खासकर सूडो उसका ये हेयर स्टाइल देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। कुशिदा उसे देख के कहती है कि मेरे को भी अपने बाल बढ़ा लेने चाहिए। तभी यहाँ पे चाबाशिरा आ जाती है और वो इन लोगों को यहाँ पे एक नई एप्लीकेशन के बारे में बताती है जिसका नाम है ओवरऑल एबिलिटी। अब यार ये एक काफी कमाल की ऐप है जिससे कि तुम्हारे जो स्टैट्स है ना, मतलब सारे स्टूडेंट्स के जो स्टैट्स है पढ़ाई लिखाई में, सब्जेक्ट्स को लेके, इवन उनके ज्यादातर डिटेल्स, सारा का सारा डाटा इस ऐप के अंदर शो करेगा। यानी कि जिसके बाद ये लोग ये सारी ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं और इसके बाद इनकी जो अकेडमिक एबिलिटीज़ वगैरह सब इसमें दिखा रहा होता है, ठीक है। अब कमाल की बात यह है कि ये लोग अपने साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स का भी डेटा देख सकते हैं और जो पहले ईयर में हुआ उससे अप वाली परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये लोग अब नया फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए। अब आयानोकोजी समझ जाता है कि भाई सिर्फ इतना सा पर्पस तो होगा नहीं इस ऐप का। जिसके बाद चाबाशिरा इनको एक रिटर्न एग्जाम के बारे में बताती है जिसमें इन लोगों को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ पेयर अप करना पड़ेगा और वहीं पे यहाँ पे इस एप्लीकेशन की सबसे ज्यादा यूज होगा क्योंकि उससे पेयर बनाने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यार ये लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन चाबाशिरा इनको समझाती है कि जब तुम असली वर्क लाइफ में जाओगे तो वहां पे हमेशा जरूरी नहीं है तुम्हारा सामना तुम्हारे एज के लोगों से होगा, हो सकता है तुमसे सीनियर या फिर जूनियर लोगों से भी तुम्हारा सामना हो, उनके साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो टेस्ट यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स के बीच में होगा जिनके 500 पॉइंट्स होंगे और इंपॉर्टेंट रूल्स की अगर हम बात करें तो एज अ क्लास और एज इंडिविजुअल्स यहाँ पे 2 एरियाज में टेस्ट होंगे। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे एक्सपल्शन वाली पेनल्टी भी लगेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस एग्जाम के अंदर उन बच्चों को सबसे पहले चूज किया जाएगा जिनकी एकेडमिक रेटिंग सबसे ज्यादा है ना, तो उनके पार्टनर्स सबसे जल्दी बनेंगे। तो हिराटा पूछता है कि अगर एंड में एग्जाम वाले दिन किसी का कोई पार्टनर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो चाबाशिरा बताती है कि उस दिन तुम्हें ऑटोमेटिकली एक पार्टनर अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक पेनल्टी भी लगेगी 5% तुम्हारे टोटल स्कोर की। तो यार अगर ये पार्टनर नहीं ढूंढते सही टाइम पे तो भी इनकी वाट लगेगी। तो यार ये काफी ज्यादा परेशानी वाली बात होती है, जिसे देख के सबके सब बच्चे काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। लेकिन होरिकिता यही कहते हैं कि हम यहाँ पे प्लान करेंगे इसके बारे में, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। आयानोकोजी समझ जाता है कि अगर गलती से उसने व्हाइट रूम वाले स्टूडेंट के साथ पेयर अप कर लिया, उसे अपना पार्टनर बना लिया, तो वो आयानोकोजी को एक्सपेल करवा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक रूल है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, वो अगर फेल होते हैं तो उनको कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उनके साथ पेयर अप होने वाला बंदा जो सेकंड ईयर का है उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आयानोकोजी को स्कूल से बाहर निकालने की, अगर उसने गलती से यहाँ पे व्हाइट रूम वाले स्टूडेंट के साथ अपना पेयर बना लिया। जिसके बाद यहाँ पे भाई चाबाशिरा के साथ वो भाई डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहाँ पे चाबाशिरा बताती है कि उसने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के एकेडमिक एबिलिटीज को देखा है जिनके बी या फिर उससे हायर की रेटिंग है। तो भाई अगर क्लास ए की बात करें तो उसमें 17 है, क्लास बी और सी में 13 है और क्लास डी में 11 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बी या फिर उससे ऊपर की रेटिंग है। तो यहाँ पे उसका बेसिकली यही प्लान होता है कि जो लो रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जैसे कि डी और ई रैंक वाले स्टूडेंट, उनको हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स के साथ
पेयर अप किया जाए जिससे कि बैलेंस हो जाए सारी की सारी चीज़ें। तो इनकी क्लास में भाई यार सूडो है सबसे ज़्यादा लोएस्ट रैंक पे, सूडो और ईके आपको पता होगा, तो उनके लिए सबसे पहले पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे। और यार इचिनो से यहाँ पे तभी इन लोगों को मैसेज कर देती है कि उसने यहाँ पे एक मीटअप रखा है सारे के सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। तो सुजुने समझ जाती है कि भाई यार इचिनो से तो ऐसी है, वो सोशल क्रीचर है, तो उसने पहला स्टेप ले लिया है, तो चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। डिपेंड करेगा कि रियोन और साकायानागी क्या करेंगे। भले यहाँ पे प्राइवेट पॉइंट्स का भी एक फैक्टर है कि यार जो साकायानागी और रुएन है वो प्राइवेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अपने पास लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाई वो तो देखा जाएगा कि क्या होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिम का सीन, जहाँ पे इचिनो से ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों के साथ घुल मिल चुकी होती है, काफ़ी कमाल के सोशल स्किल्स है उसके, है ना। तो सुजुने कहती है कि बस मैं यहाँ पे यही देखने के लिए आई थी कि कितने लोग यहाँ पे आए हैं, तो देख के पता चल रहा है कि भाई आधे स्टूडेंट्स ही आए हैं यहाँ पे, तो हम उन लोगों से बात करेंगे जो कि यहाँ पे नहीं आए हैं। और एक चीज़ तुमने नोटिस की होगी कि क्लास 1D का एक भी स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आया, तो आयनो कोजी कहता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्लास 1D का एक ऑलरेडी लीडर बन चुका है और उसने ही ये डिसाइड किया है कि कोई भी नहीं जाएगा। जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं ना, तभी यहाँ पे सामने से ये बंदा आ जाता है, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, एच से कुछ था शायद, यार साकायानागी के साथ ये रहता है, उसका राइट हैंड की तरह है ये, और वो यहाँ पे आके बताता है यार इचिनो से हमेशा से ऐसे करती है, लेकिन वो ऐसा करके सिर्फ वीक लोगों को ही अपने पास अट्रैक्ट करेगी और सारे टॉप स्टूडेंट्स इधर उधर हो जाएंगे। तो सुजुने उससे पूछती है कि साकायानागी का क्या प्लान है, तो वो बोलता है कि ये तो हमारी प्रिंसेस के ऊपर है कि वो क्या करेगी। तो अब ये लोग यहाँ पे फाइनली आते हैं 1D के पास, लेकिन देखते हैं कि रुएन ऑलरेडी उस रूम से निकल रहा होता है और सुजुने पहले सोचती है कि भाई रुएन यहाँ पे अपने पुराने तरीके अपनाएगा कि जोर धमका के उनको अपनी साइड लाने की कोशिश करेगा। तो रुएन कहता है कि उसमें प्रॉब्लम भी क्या है, वैसे भी ऐसा रूल्स के अगेंस्ट तो है नहीं कि जबरदस्ती किसी को अपना पार्टनर नहीं बना सकते, है ना। एनीवे वो यहाँ पे ये सब बात करके निकल जाता है, लेकिन ये चीज़ देख के इनको थोड़ा सा अजीब लगता है। ये लोग जब यहाँ पे क्लासरूम के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि इस क्लास के अंदर कोई होता ही नहीं है, मतलब इतना तगड़ा यूनिटी हो चुकी है इनकी कि भाई अलग ही लेवल का चल रहा है इनका, ठीक है। यहाँ पे आयनो कोजी चेक करता है तो 22 पेयर ऑलरेडी बन चुके होते हैं अगली सुबह तक। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 2 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। अब यार एक ये बंदा होता है और एक लड़की होती है यहाँ पे, ये दोनों ही अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि ये लड़की पहले देती है अपना इंट्रोडक्शन की ये क्लास 1D की सुबासा नाना से है, और ये बंदा होता है होसेन, ठीक है, इसका नाम होसेन है, और ये भाई काफ़ी अकड़ू टाइप का बंदा होता है। अब यार इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड होता है और ये क्लास D के स्टूडेंट्स को ना कचरे की तरह ट्रीट कर रहा होता है, जबकि खुद भी यहाँ पे क्लास 1D से बिलोंग करता है ये। तो इसे देख के तो सूडो को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन सूडो की रैंक को ये देख लेते हैं कि भाई E+ है अकेडमिकली, तो ये तो बेवकूफ़ है एक नंबर का। तो होसेन यही कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे एहसान करने के लिए आया हूँ, तो चलो फिर मेरे पैरों में गिड़गिड़ाओ और बोलो कि मैं तुम्हारे साथ पेयर अप करूं, ठीक है। तो सुजुने तो यही कहती है कि नहीं, हमारी पोजीशन इक्वल है, तो तुम अगर इक्वली यहाँ पे कोई डील करना चाहते हो तो बात करो। तो यार ये होसेन जो बंदा होता है ना, ये काफी अकड़ू टाइप ही होता है, मतलब ये ऐसा लगता है अपने खुद के एटीट्यूड में है। और आपको याद होगा यार कि जो पेयर बनेगा, भले यहाँ पे सेकंड ईयर का स्टूडेंट एक्सपेल हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उसको पेनल्टी के तौर पर उसके प्राइवेट पॉइंट्स खोने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नाना से यही बताती है कि हाँ, अगर 3 महीने के प्राइवेट पॉइंट्स नहीं भी मिलेंगे तो उसमें इनका बस 240,000 पॉइंट्स का ही लॉस होगा, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यार ये लोग तो कुछ ज़्यादा एटीट्यूड में होते हैं। लेकिन यहाँ पे सूडो होसेन का कॉलर पकड़ लेता है। अब यार सुजुने ये कहती है तुम्हें पता है नहीं स्कूल में सब कुछ कैसे काम करता है, तो ये सब मत करो, ठीक है। तभी यहाँ पे पीछे से रुएन वगैरह भी आ जाता है, और रुएन और होसेन ऐसा लगता है एक ही टाउन से बिलोंग करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं और दोनों ने ही एक दूसरे का नाम सुन रखा होता है। भले यहाँ पे होसेन रुएन की भी थोड़ी बेइज्जती मारता है, लेकिन वो कहता है कि इग्नोर करो, वो यहाँ से जाने लग जाता है। अब यार वो यहाँ पे इबुकी, शायद इबुकी है ना ब्लू बालों वाली, उसका गला पकड़ के भाई उसको ऊपर उठा देता है लिटरली। लेकिन नाना से यहाँ पे होसेन को रोकती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है ना, जो अपर क्लासमैन है वो सर्वेलेंस कैमरा को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, इसका मतलब ये है कि हम ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ दो उसे। तभी पीछे से सुकिशिरो आ जाता है और इसके बाद ये लोग अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। नाना से जाने से पहले माफी मांगती है, लेकिन वो यार आयनो कोजी को ना थोड़ा अजीब सी नजरों से देखती है जाने से पहले, जिसे देख के आयनो कोजी को एक बार को लगता है कि कहीं वो व्हाइट रूम से तो नहीं है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कुशिरा यहाँ पे अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम होता है टाकोया यागामी। और यार ये ना जो कुशिरा का मिडिल स्कूल है ना उसमें पढ़ाई करता था और जूनियर था कुशिरा का, तो इसलिए उसको वो जानता होता है। इवन यहाँ पे कुशिरा की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। आयनो कोजी यहाँ पे सुजुने से पूछता है कि ये तुम्हारे स्कूल में था, तुम जानती हो इसे? तो सुजुने कहती है कि नहीं, मैं उससे नहीं जानती। तो यार ये लोग यही बात करते हैं कि यार ये जो टाकोया यागामी नाम का बंदा है, शायद ये भी कुशिरा के पास्ट के बारे में तो जानता ही होगा, है कि नहीं।
आपको पता ही था कि इसको लेके कितना बड़ा बवाल हुआ था। यहाँ पे ये तीनों के तीनों आ जाते हैं भाई, शाम को थोड़े बहुत घूम रहे होते हैं। अब इनको यहाँ पे पार्टनर्स ढूंढने होते हैं, मतलब बेसिकली सूडो के लिए सबसे पहले पार्टनर ढूंढना होता है। तो ये लोग देखते हैं इधर कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं और आते हैं बात करने के लिए कि क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो ये लोग ना भाई सीधा पैसों की डिमांड कर देते हैं, मतलब पॉइंट्स की। और ये लोग बात करते हैं 5 लाख पॉइंट्स की कि भाई 5 लाख पॉइंट्स दोगे तब जाके हम इसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ए और सी क्लास के ऑफर्स आ रखे हैं, तो हम इतना सस्ते में तो नहीं निपटेंगे, है ना। और अगर ज़्यादा हमने ऐसे डिसीजन लिए तो होसन हम पे गुस्सा करेगा। तो यार ये 1D के स्टूडेंट्स हैं और ऐसा लगता है होसन इनका लीडर बन चुका है, इनकी वाट लगा के रखता है वो। अब यार सुजुने ने एक चीज़ डिसाइड कर ली होती है कि वो यहाँ पे इस समय मनी गेम तो नहीं खेलने वाली, क्योंकि इन लोगों के पास खुद भी इतने पैसे नहीं है कि ये लोग पॉइंट्स बांटते फिरें। तो यार ये लोग पॉइंट्स की डील तो कोई भी नहीं करेंगे। इनका जो बजट है उसके हिसाब से 5 लोगों को पे करने के बाद ही ये लोग रेड में आ जाएंगे, यानी कि लॉस में आ जाएंगे। ये लोग यहाँ पे बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट यहाँ पे आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो क्लास 1A की इचिका आमावासे है। और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और मैं जानती हूँ कि सूडो का जो एकेडमिक स्कोर है वो E+ है, लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्ग लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ऐसे लोग पसंद है जो लड़ाई कर सके। तो बेसिकली वो यहाँ पे ये सोचती है कि वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करेगी जो फिजिकल स्ट्रेंथ में काफ़ी कमाल के हों, और वो फिर लड़वाएगी इनको, और जो जीत जाएगा उसके साथ वो पार्टनर बनाएगी उनको। तो यार सुजुने कहती है कि नहीं यार ये सब तो यहाँ पे नहीं करना, तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो यार अमावासे इनको रोकती है और वो कहती है अच्छा रुक जाओ, ठीक है, मेरे को ऐसा बंदा भी चलेगा जो कि अच्छे से खाना बनाना जानता हो, ऐसे लोग मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यार सूडो को तो नहीं आता है। सुजुने कहती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए बना दूँ तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आमासावा कहती है कि तुम्हें मैंने बताया है ना मेरे को लड़के पसंद है जो कि कुक कर सकते हैं। तो यार वो आयानोगुची की तरफ देखती है और आयानोगुची कहते हैं कि देखो मेरे इतने स्किल्स काफ़ी अच्छे नहीं है, मतलब नॉर्मल सही है। तो यार ये लोग यहाँ पे फाइनली डील कर लेते हैं, आयानोगुची इस डील के लिए मान जाता है। तो यहाँ पे वो चेक करता है तो 30% स्टूडेंट्स ने अपने पेयर बना लिए होते हैं, यानी कि 56 पेयर्स फॉर्म हो चुके होते हैं। वो यहाँ से जब जा रहा होता है तभी पीछे से नाना से आ जाती है और वो माफ़ी मांगती है होसन के उस बैड बिहेवियर के लिए, उसने आके जो बदतमीजी की थी, है ना। और ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की है, समझदार है ना। अब यार वो आई यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि यार जो होसन की अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। मतलब अभी तो वो सबको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आगे चल के जब टीम वर्क की बारी आएगी तो वो ढंग से संभाल नहीं पाएगा, मतलब पूरी क्लास यहाँ पे बिखर जाएगी। एनीवे यहाँ पे नाना से मिलना चाहती होती है सुजुने से, मतलब सुजुने यहाँ पे भाई क्लास D की लीडर है, 2D की, है ना। तो यहाँ पे ये बात आके सुजुने को बता देता है आयानोगुची, और सुजुने समझ जाती है कि यार होसन से निपटना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो यार आमासावा के साथ वो सुपरमार्केट में आता है और आमासावा यहाँ पे बहुत सारी महंगी चीज़ें खरीदना शुरू कर देती है कुकिंग के लिए। वो बताता है भले कि मेरे घर पे ये सारे सामान है, लेकिन आमासावा कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे को इन सब की ज़रूरत है, ठीक है। तो फाइनली ये लोग आयानोगुची के फ्लैट पे आ जाते हैं। अब आयानोगुची पूछते हैं कि तुम्हें क्या खाना है, तो आमासावा कहती है कि टॉम यम कुंग खाना है मुझे। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आयानोगुची ने एयरबड लगा रखा होता है, जिस वजह से वो यहाँ पे सुजुने से बात कर रहा होता है। वो यहाँ पे 15 से 20 मिनट में उसको बता देती है कि क्या कैसे बनाना, और वो काफ़ी कमाल की डिश बना के आमासावा को खिलाता है। जिसके बाद आमासावा यहाँ पे बर्तन धोती है जाके, वो कहती है इतना तो मैं कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए, और वो यहाँ पे मान जाती है सूडो के साथ पेयर अप करने के लिए, और इनकी डील यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आयानोगुची यहाँ पे किचन में आके चेक करते हैं कि कहीं आमासावा व्हाइट रूम की स्टूडेंट तो नहीं है, कि वो जबरदस्ती यहाँ पे इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो सूडो के साथ पेयर अप क्यों करती। तो वो माइक्रोफोन वगैरह चेक करता है, मतलब देखते हैं कि भाई कोई वायर टैप वगैरह तो नहीं लगा के चली गई, है ना। यहाँ पे आयानोगुची को सेफ होकर चलना होगा। तभी यहाँ पे नानासे का मैसेज आ जाता है उसको मिलने के लिए। वही दूसरी ओर हमें साकायानागी के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। ये लोग भी सेम ही सिचुएशन के साथ जूझ रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेटर टू बेटर ऑफर मिल रहा है प्राइवेट पॉइंट्स के रिगार्डिंग, लेकिन साकायानागी यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल रखती है। उसे पता होता है रुएन यहाँ पे ऐसा ही गेम खेलेगा पैसों वाला, और इतने सारे लोगों को उसने दावा कर दिया पैसे देने का, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर इतना पैसा है नहीं, वो बस दिखा रहा है कि उसके पास पैसा है और वो उनको दे सकता है, ठीक है। वही दूसरी ओर हमें रुएन का भी सीन दिखाया जाता है और उसका भी सेम सही प्लान होता है। वो ये बोलता है कि उनको बोलो स्टूडेंट्स को कि हम तुम्हें 1 लाख रुपए सबसे पहले देंगे, उसके बाद एग्जाम के बाद हम तुम्हें 2 लाख रुपए और देंगे, मतलब 2 लाख पॉइंट, सॉरी, ठीक है। तो यार ये काफी कमाल का प्लान होता है, लेकिन रुएन आप जानते हैं उसकी अप्रोच थोड़ी ऐसी ही होती है, अनएथिकल टाइप, है ना। अगले दिन यहाँ पे नाना से आयानोगुची और सुजुने मिलते हैं और फाइनली ये लोग यहाँ पे अपना बात करना शुरू कर देते हैं। सुजुने का यही प्लान होता है कि ये लोग एक साथ पेयर अप करें और एक दूसरे की मदद करें, जिससे कि ये लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। और ये लोग यहाँ पे किसी भी पैसे के बारे में बात नहीं करने वाले, प्राइवेट पॉइंट्स इधर उधर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाना से बताती है इनकी क्लास 1D में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पार्टनर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ऐसे 15 स्टूडेंट्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो सुजुने समझ जाती है कि हाँ यार उन 15 लोगों से मिलकर वो यहाँ पे बातचीत कर सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि भाई होसन का पूरा कंट्रोल है और
बिना होसेन की इजाजत के वो स्टूडेंट्स तो मिलेंगे भी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो डील करनी पड़ेगी होसेन के साथ। यहाँ पे आयानोगुची कहता है कि मैं एक चीज तो समझ चुका हूँ कि होसेन अपने खुद के लिए ये पॉइंट्स नहीं मांग रहा है, और ये सारी चीजें जो होसेन कर रहा है वो अपने खुद के फायदे के लिए नहीं कर रहा, मतलब जो सारे पॉइंट्स मिलेंगे वो उसको खुद को नहीं मिलेंगे, है ना। तो वो बस यहाँ पे रूल्स अप्लाई कर रहा है इन लोगों के ऊपर, भले रिटर्न में उसको अभी कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सुजुने बोलती है कि मैं बात करना चाहती हूँ होसेन से, क्या तुम कांटेक्ट करा सकती हो। तो आगे चल के यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि होसेन कॉल पे बात करता है। सुजुने कहती है कि मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ, लेकिन होसेन यहाँ पे भाई फोन काट देता है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता वो बात करने में, ठीक है। नाना से फिर से यहाँ पे माफी मांगती है सुजुने से, भाई बेचारी माफी मांगे जा रही है तब से। अब यार आयानोगुची ने ना यहाँ पे कारुइजावा को कुछ काम दिया होता है, कुछ पता करने के लिए बोला होता है, जो कि उसने पता कर लिया होता है, और वो बताती है कि अप्रैल से लेके अब तक सिर्फ एक ही ऐसा पीस बिका हुआ है। एक स्टूडेंट उसको खरीदने वाला था, लेकिन तभी दूसरा स्टूडेंट वहां पे आ गया और इस वजह से उन्होंने वो चीज नहीं खरीदी। अब ये क्या चीज है वो आगे चल के हमें पता चलेगा। यहाँ पे आयानोगुची कारुइजावा की स्टडी वगैरह के बारे में बात करता है, और कारुइजावा ये कहती है कि तुम मेरे से मिलते भी नहीं हो। तो आयानोगुची बोलता है ठीक है फिर कल तुम मेरे रूम में आ जाना, हम साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। सुजुने यहाँ पे कोएंजी के पास आती है और वो बोलती है कि तुम्हारा अभी भी कोई पार्टनर नहीं बना है ना। तो आपको पता होगा यार कोएंजी को कोई लेने देना होता नहीं है क्लास एक्टिविटीज से लेके, है ना, और वो तो शायद पार्टनर भी नहीं बनाएगा, वो ऐसे ही चला जाएगा एग्जाम देने के लिए। जिसके बाद शाम को फिर से ये लोग नाना से मिलते हैं। नाना से यही कहती है कि मुझे माफ करना, मैं इसलिए लेट हो गई क्योंकि मैं होसेन को मना रही थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे नहीं आया है, और ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारी क्लास की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो आइडिया तो लगाती है, लेकिन सुजुने कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और होसेन के बीच में कुछ टकराव हो, इससे तुम्हारी जो क्लास यूनिटी है वो बिगड़ जाएगी, तो ऐसा कुछ मत करना, हम कुछ और सोचेंगे इसके बारे में, हमें उससे अच्छे से बात करके ही समझाना पड़ेगा, तभी डील करनी पड़ेगी। तो नाना से कहती है ठीक है फिर मैं पूरी कोशिश करूंगी होसेन को लेके आने की। तो यहाँ पे सुजुने तो चली जाती है, स्टडी ग्रुप के साथ जाना होता है उसको, ठीक है, और वो आयानोगुची को कहती है तुम संभाल लेना। नाना से कहती है कि जो सीनियर होरिकिता है वो सच में काफी ज्यादा मेहनत करती है ना, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ आयानोगुची। अब यहाँ पे वो सोचने लग जाता है कि यार नाना से हो सकती है व्हाइट रूम से, क्योंकि यार उसकी हरकतें थोड़ी ऐसी सी लग रही है, लेकिन नाना से यहाँ से उठ के जाने लग जाती है। आयानोगुची उसको प्रोटेक्शन पॉइंट्स के बारे में बताता है, जिसकी मदद से एक एक्सपल्शन को नलीफाई किया जा सकता है। वो कहता है तुम्हें इसके बारे में पता था? तो नाना से कहती है नहीं, तो मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तो आयानोगुची कहते हैं थैंक यू मान लो तुम्हारी मदद के लिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कारुइजावा इधर आ जाती है आयानोगुची के घर पे, ये लोग यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। जिसके बाद इनकी जब पढ़ाई ओवर हो जाती है तो यहाँ पे कारुइजावा लेटती है, तो उसको एक रेड कलर का बाल मिलता है आयानोगुची के बेड से। तो वो ये देख के भाई एकदम हाइपर हो जाती है, वो लड़ने के मूड में आ जाती है। तभी देखती है वो यहाँ पे बेल रिंग होती है और एक लड़की आती है, ये आमासावा होती है। फाइनली यहाँ पे आमासावा को ये लोग अंदर बुला लेते हैं रूम के, और आमासावा कहती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? वाह कितनी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे कारुइजावा पूछती है कि तुम आई क्यों यहाँ पे, क्या मतलब है तुम्हारे यहाँ पे आने का? तो आमासावा बताती है कि जब मैं लास्ट यहाँ पे आई थी तो मेरा रबर बैंड यहाँ पे गिर गया था, तो वो यहाँ पे ढूंढना शुरू कर देती है। वो किचन में जाती है, तो किचन में जाकर फाइनली उसको अपना रबर बैंड मिल जाता है, और इसके बाद वो यहाँ से शांति से चली जाती है। वो ये कहती है कि अगली बार जब तुम मेरे लिए खाना बनाओगे तो कारुइजावा को भी बुला लेना, ठीक है ना। आयानोगुची चेक करता है, यहाँ पे 105 पार्टनर्स फॉर्म हो चुके होते हैं, ओके, तकरीबन 70% लोग अपने पार्टनर्स बना चुके हैं। तभी यहाँ पे साकाया नागी आती है। अब साकाया नागी को काइंड ऑफ पता होता है व्हाइट रूम वाले स्टूडेंट के बारे में जो आयानोगुची को एक्सपेल करने के लिए आया है। वो यहाँ पे अपनी मदद ऑफर करती है आयानोगुची को, लेकिन आयानोगुची कहता है कि चिंता मत करो, मेरे को तुम्हारे स्किल्स पे पूरा भरोसा है, लेकिन ये चीज़ मैं खुद संभालना चाहता हूँ। तो साकाया नागी कहती है ठीक है फिर मैं दूर से बैठ के ये सब देखूंगी। तभी यहाँ पे क्लास 1C के 2 स्टूडेंट आते हैं, उटोमिया और सुबाकी। अब ये लोग बात करते हैं कि भाई सुबाकी को एक पार्टनर की जरूरत है, और ये लोग आयानोगुची को चूज करते हैं। आयानोगुची पूछते हैं कि मेरे से पहले कितने लोगों को तुम रिजेक्ट कर चुके हो? तो यार ये लोग बताते हैं कि आयानोगुची पहला ही है, क्योंकि ये लोग अगर किसी और से बात करेंगे तो वो प्रायर पॉइंट्स डिमांड करेंगे, और क्लास डी के होने की वजह से यहाँ पे आयानोगुची ज़्यादा कुछ डिमांड ना करे, ये इस होप में आए होते हैं यहाँ पे। तो आयानोगुची कहता है कि अभी मेरी किसी और से बात चल रही है, और ठीक है फिर अगर कुछ होगा तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ये लोग अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कारुइजावा यहाँ पे आके ये बंदी से मिलती है। ये बंदी यार ये वो ही बंदी है जो कि पहले आयानोगुची को पसंद किया करती थी। उसने प्रपोज भी किया था आयानोगुची को, लेकिन आयानोगुची ने इसको मना कर दिया था। वो यहाँ पे बस सिंपल आके पूछते कारुइजावा से कि तुमने हिराता से ब्रेकअप क्यों किया था। यहाँ पे उसको पूरा शक हो रहा होता है कि कारुइजावा आयानोगुची को डेट कर रही है, तो यार वो किसी तरह निकलवा लेती है कारुइजावा के मुंह से। वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो मैं तुमसे ये चीज छुपाना नहीं चाहती। वो बता देती है कि वो आयानोगुची को डेट कर रही है। अब यार ये चीज उसको काफी ज्यादा बुरी लग रही होती है कि यार जब उसने बताया था कारुइजावा को कि वो आयानोगुची को पसंद करती है, तब भी कारुइजावा ने उसे डेट करना शुरू कर दिया। काफी गलत बात है, जिस वजह से यहाँ पे भाई वो कारुइजावा को चांटा ही मार देती है लिटरली, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे कारुइजावा इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है ऑब्वियसली, क्योंकि यार इसमें उसकी गलती थी। वो कहती है कि तुम मुझे फिर से मारना चाहती हो?
हो। लेकिन यहाँ पे ये बंदी माफी मांगती है उससे, तो ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ओके, इनका सॉर्ट हो जाता है यहाँ पे। फाइनली रात को यहाँ पे आयनो को जाके मिलता है सूडो से, और वो यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है पढ़ाई लिखाई करने की, जिससे कि सूजने उसको मोटिवेशन दे, उसकी तारीफ करे। वो पूछता है आयनो को जी से, अगर मैं सूजने को डेट पे ले जाने के लिए पूछूंगा तो क्या वो हाँ बोलेगी? तो आयनो को जी कहता है देखो मुझे नहीं लगता कि वो हाँ बोलेगी, ठीक है, लेकिन क्या लगता है तुम्हें, अगर वो तुम्हें इग्नोर करेगी तो तुम पढ़ना लिखना छोड़ दोगे? तो सूजो कहता है नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसको बुरा लगेगा, है ना। तभी यहाँ पे सूजने आ जाती है। ये लोग फाइनली एक क्लब या बार टाइप में जाते हैं, वहां पे जाके ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे नाना से और होसन आ जाते हैं। होसन कहते हैं कि नाना से की एक्सप्लेनेशन के बाद ऐसा लगता है कि तुम हमारी क्लास के साथ कोऑपरेट करना चाहते हो, है ना। अब यार सूजने का तो एक ही टारगेट होता है कि ये लोग इक्वल्स की तरह एक दूसरे को देखे, लेकिन होसन का ऐसा कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं होता, वो इक्वल की तरह तो नहीं देख सकता इन लोगों को। तो इसी वजह से वो यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में बात करता है कि उसको क्या चाहिए। लेकिन भाई सूजन यही कहती है कि अगर हम इक्वल्स हैं तो हम पॉइंट्स वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। वो पहले से ही इस चीज़ को लेकर क्लियर है कि वो पॉइंट्स तो बिल्कुल भी नहीं देगी। तो होसन उठ के जाने लगता है और वो कहता है ठीक है फिर, यहाँ पे मेरे को कोई लेने देना नहीं है। नाना से उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि आगे चल के अगर बाई चांस हमें सेकेंड ईयर के साथ फिर से पार्टनरशिप करनी पड़े और अभी से तुम उनको दुश्मन बना लोगे तो हमें आगे चल के बहुत दिक्कत हो सकती है। तो होसन को यार इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भले यहाँ पे नाना से उसे प्रोटेक्शन पॉइंट्स वगैरह के बारे में बताती है कि एक्सपेल्शन से कैसे बचा जाता है, लेकिन यार होसन ना उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद वो फिर से बैठ जाता है और वो कहता है ठीक है फिर मेरे को 1 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स भेजो, जिससे कि मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेट कर सकूँ। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे पर भरोसा करूँ, तो यार इस चीज़ के लिए इतना तो कर ही सकती हो तुम। आगे चल के अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और इतने पॉइंट्स तुम्हें दे दूंगा वापस। ये एक कोलैटरल डैमेज की तरह है। अब सूजन जब बोल रही होती है ना, तो होसन उसके मुंह पे पानी का ग्लास फेंक देता है, मतलब पानी का ग्लास नहीं, मतलब पानी फेंक देता है ग्लास से, जिसे देख के सूडो को काफी गुस्सा आता है और सूडो उसे मारने वाला होता है, लेकिन सूजन उसको रोक देती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि भाई होसन और नाना से दोनों इनके पीछे पीछे आने लग जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है फिर तुम मुझे 2 मिलियन पॉइंट्स दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तो सूजन कहती है देखो पैसों के रिगार्डिंग कोई भी बात है ना, तो हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करने वाले हैं। हमारे बीच में बात हुई थी फुल्ली इक्वल पार्टनरशिप की। तो होसन कहता है अच्छा ठीक है, लड़ने की जरूरत नहीं है, हम बातचीत करके ये सब चीजें निपटा सकते हैं, तो ठीक है फिर किसी और जगह पे चलते हैं। तो सूजन कहती है ठीक है फिर तुम्हारे पास 10 मिनट है। ये लोग यहाँ पे एक अलग सी जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके होसन 3 मिलियन पॉइंट्स मांगने लग जाता है और वो ये कहते हैं कि अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हें अपने तरीके से निपटा लूंगा। ओके, अब भाई सुजुने ऐसे जाने लग जाती है, लेकिन होसन आते साथ ही उस पर लात मारता है, इस किक से बचा लेता है सुजुने को। जिसके बाद भाई होसन यहाँ पे सूडो की वाट लगा देता है, उसे मार पीट के, ठीक है ना। भले ही सूडो लड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। नाना से बताती है कि इन लोगों को रिसेंट में डीब्रीफ किया गया है, तो इनको पता चल चुका है कि ये ज्यादा फायदे में है। प्रेसिडेंट नागुमा ने इन लोगों को सेलेक्ट किया है, मतलब एक स्पेशल ग्रुप है, सेलेक्टेड लोग है उस ग्रुप के अंदर, उन लोगों को कुछ बोला है, ठीक है, उनका एक पर्पस है। अब सूडो तो पिट जाता है बुरी तरह से, जिस वजह से यहाँ पे होसन सुजुने की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब आयनो को जी समझ जाता है कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है, कि मतलब होसन ऐसा कर क्यों रहा है, ये सब करके उसको मिलेगा क्या ऐसी बेफालतू की लड़ाई करके। तो भाई सुजुने भी इधर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा लगता है उसके भी कुछ फाइटिंग स्किल्स है। भाई उड़ते साथ तो भाई लात वात मारती है वो, लेकिन भाई ज्यादा देर नहीं चलती, होसन उसको उड़ा के फेंक देता है। वो ये कहता है कि डील करो वरना यहाँ पे चोट लग सकती है लोगों को। यहाँ पे वो अपनी जेब से एक चाकू निकाल लेता है और होरिकिता को नुकसान पहुंचाने वाला होता है और वो कहता है कि अब बस इधर आयनोकोजी बचा हुआ है। तो सूजन आयनोकोजी को कहती है जल्दी से किसी टीचर को यहाँ पे लेके आओ। होसन यहाँ पे आयनोकोजी की तरफ बढ़ने लग जाता है। नाना से उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भाई होसन नाना से को भी फेंक देता है साइड में और आते साथ यहाँ पे आयनोकोजी के ऊपर हमला कर देता है। आयनोकोजी अपने हाथ से इस चाकू को रोकता है, लिटरली उसके हाथों में ये चाकू घुस जाता है और वो पूरा प्लान समझ चुका होता है। वो ये कहता है कि इस चाकू को मैं अच्छे से पहचानता हूँ, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे लड़ूं, है ना, और इसी वजह से जबरदस्ती तुमने हमसे लड़ना शुरू किया। तुम चाहते हो कि मेरे को गुस्सा आए और मैं ये देखूं कि मेरे फ्रेंड्स हर्ट हो रहे हो, तो मैं इसी चाकू से तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे आके तुम इतने बड़े बड़े स्टेप ले रहे हो, किसी को जान से मारने के लिए भी तैयार हो। शायद तुम्हें जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसमें यह है कि तुम्हारा गोल है मुझे स्कूल से बाहर निकलवाने का, मेरे को एक्सपेल करवाने का। वो यहाँ पे बताता है कि ये जो चाकू है ये मैं अच्छे से जानता हूँ और ऐसा चाकू सिर्फ एक ही बिका है रिसेंट टाइम में, जो कि मैंने खरीदा था। तो जो आमासावा है ना, उसने यहाँ पे आयनोकोजी के किचन से ये चाकू चुरा लिया था,
उसी ने दिलवाया था आयनो कोजी को, जिससे कि आयनो कोजी के नाम से रिकॉर्डेड है ये वाला चाकू उसने खरीदा है। और अगर आयनो कोजी इससे हमला करता होसेन के ऊपर तो उसके खिलाफ काफी तगड़ा प्रूफ बन सकता था, जिस वजह से वो एक्सपेल हो सकता था। लेकिन ये सारी चीजें वो पहले ही समझ चुका होता है, काफी ज्यादा भाई स्मार्ट है आयनो कोजी हमारा, है ना। होसेन कहता है कि उस लड़की के साथ काम करके हमने दिक्कत कर दी, मतलब ऐसे ही होता है जब हम किसी पे भरोसा ना करते हो और हम उनके साथ काम करें। तो यार आयनो कोजी उससे बात करता है और वो यही कहता है ठीक है फिर मेरी 2 कंडीशन है यहाँ पे। पहला तो हम इक्वल की तरह कोऑपरेट करेंगे और पार्टनरशिप्स बनाएंगे जैसा सुजुने ने कहा था, और दूसरी चीज ये है कि आने वाले स्पेशल एग्जाम में तुम मेरे पार्टनर बनोगे। यहाँ पे होसेन इंप्रेस हो जाता है आयनो कोजी की एबिलिटीज को लेके और वो उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है उसकी ब्रिलियंस को देख के। जिसके बाद यार ये एग्जाम शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है मैथ्स टेस्ट के रिजल्ट, जिसमें आयनो कोजी को भाई फुल मार्क्स मिले होते हैं और सुजुने सेकंड आई होती है। अब आपको याद होगा यार इन दोनों के बीच में एक बेट लगी थी कि इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो उसकी शर्त होगी, मतलब आपको याद होगा यार, अगर सुजुने जीतती तो आयनो कोजी अपना फुल पोटेंशियल यूज करेगा और अगर आयनो कोजी जीतेगा तो सुजुने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करेगी। तो यहाँ पे आयनो कोजी जीत चुका है। ये लोग आते हैं और बात करते हैं यार नाना से, यही बोलती है कि अब तुम्हें सब कुछ तो पता चल ही चुका है। हमें पहले का सीन दिखाया जाता है, वो बताती है फिर भी कि इन लोगों को प्रेसिडेंट नागोमो ने बुला के ये कहा था कि जो भी आने वाले एग्जाम में आयनो कोजी को एक्सपेल करवाएगा उसको 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे। भाई कितना कमाल का ऑफर है ये, ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर कुछ लोग शामिल थे लेकिन ज्यादातर चीजें आयनो कोजी को ऑलरेडी पता ही है, लेकिन इन सबके पीछे किसका हाथ है ये अभी भी सीरियसली नहीं पता है। तब यहाँ पे चाबाशिरा आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें सुकिशिरो ने बुलाया है तो जाओ। तो आयनो कोजी यहाँ पे आता है और सुकिशिरो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता चल गया वो व्हाइट रूम का स्टूडेंट कौन है। तो आयनो कोजी कहता है नहीं अभी तक तो नहीं। तो सुकिशिरो कहता है अच्छा तो तुम मानते हो कि तुम भी इम्परफेक्ट हो, हाँ चलो ठीक है फिर इतना ही मुझे पूछना था, जाओ यहाँ से। लेकिन आयनो कोजी समझ जाता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जो व्हाइट रूम का स्टूडेंट है ना वो अपनी ही मनमानी चला रहा है और वो सुकिशिरो के भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है। तो सुकिशिरो कहता है देखो यार मतलब मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया था कि यहाँ पे एक वाइट रूम का स्टूडेंट आने वाला है, मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने उसको बुलाया है। इससे ऊपर भी कुछ लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं और तुम लगा लो मैं उसके ऊपर नजर रख रहा हूँ, अगर मैं नहीं होगा तो ये सोचो वो कितने खतरनाक काम कर सकता है। अब यही होता है उन बच्चों के साथ जो अपने पिता की विशेष को मानते नहीं है। अब यार आयनो कोजी को यहाँ से और भी ज्यादा सावधान होकर चलना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है कि इस टेस्ट के रिजल्ट्स क्या रहे हैं। भाई फर्स्ट पे होती है क्लास 2A जिसके पॉइंट्स होते हैं 725, सेकंड पे होती है क्लास 2C, थर्ड पे होती है क्लास 2D और फोर्थ पे होती है 2B। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है क्लास 2D का। ये लोग यहाँ पे थोड़े परेशान होते हैं ये देख के कि भाई आयनो कोजी के 100 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, मतलब ऐसा हो कैसे सकता है, मतलब उसकी एकेडमिक एबिलिटी वही C है मेरे ख्याल से, ठीक है, उसके बावजूद उसके इतने कमाल के मार्क्स कैसे आ जाते हैं। तो यार सूडो उसका थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करता है। वो यही कहता है कि हो सकता है पहले से वो स्लैक ऑफ कर रहा हो और उसने ध्यान देना शुरू कर दिया हो जैसे कोइंजी करता था, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। तो यार ये बंदा कैसे होता है जो ये सारे इशू लेके बैठा हुआ होता है, भले ज्यादातर लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता इस चीज से। अब यार आपको याद होगा आयनो कोजी सुकिशिरो से मिलने के लिए गया था, वो वापस जब आ रहा होता है तो चाबाशिरा से दिखती है और वो यही कहती है कि अब ये सब देख के तो तुम्हारे क्लासमेट्स को तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा डाउट होने लगेगा। आयनो कोजी यहाँ पे क्लास के अंदर आता है और भाई लोग उससे पूछते हैं कि हमें बताओ ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। तो सूजन ने बता देती है कि तुम्हें याद होगा कि स्कूल की स्टार्टिंग में मेरी सीट आयनो कोजी के साथ थी, तो मैंने ही उसको कहा था कि अपने पूरे स्किल्स लोगों को नहीं दिखाना जिससे कि लोग उसको टारगेट करना शुरू ना कर दे। ये चीज हम लोगों से सीक्रेट ही रखेंगे, इसी वजह से आयनो कोजी अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अब यार कैसे पूछते हैं कि इसके अलावा भी और कोई टैलेंट है इसके अंदर जो इसने छुपा रखे हैं, तो सूजन कहते हैं कि अभी के लिए अच्छा ये रहेगा कि हम ये सारी चीजें सीक्रेट रखें। अब यार कैसे और ये आयरी वगैरह इधर आते हैं और आयनो कोजी से कहते हैं कि तुम बिना हमें बताए यहाँ से जाने वाले हो क्या, हमारे ऊपर भरोसा नहीं तुम्हें, इतनी चीज तो हमें बता ही सकते थे। तो आयनो कोजी कहते हैं देखो मुझे माफ करना, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो और जबकि तुम मेरे साथ दे रहे थे, हमेशा मेरे साथ थे, मेरे अच्छे दोस्त थे तुम, उसके बावजूद मैंने ऐसा किया, इसमें मेरी गलती है। लेकिन फिर भी चलो इनका सॉर्ट हो जाता है यहाँ पे कैसे और ये हाथ मिला लेते हैं। यहाँ पे हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, तभी इधर इचिनो से आती है और उसके साथ केंजाकी भी इधर होता है और वो यही कहते हैं कि वाह मैंने तुम्हारे रिजल्ट्स देखे, अब ऐसा लगता है कि हमें तुमसे भी बच के रहना पड़ेगा। तो इचिनो से कहती है कि यार ऐसे बात मत करो उससे। तो यहाँ पे भाई केंजाकी थोड़ा सा मतलब हो चुका होता है परेशान, क्योंकि इन दी एंड यार ये लोग कंपटीशन में तो है ही ना, आयनो कोजी की क्लास भी इनका कंपटीशन है। तो यहाँ पे उसका मेन पर्पस ये होता है कि अब इन लोगों को क्लास डी को भी अपने ओपोनेंट्स की तरह ही देखना पड़ेगा। लेकिन इचिनो से उसको शांत कर देती है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। और अब ऐसा लगता है कि आयनो कोजी का जो सीक्रेट है ना वो बाहर आ चुका है कि वो अपनी जो
स्किल्स है उनको छुपा के बैठा हुआ था, वो अपने स्किल्स को सामने लेके आ रहा है। और यहाँ पे ये लोग बात करते हैं इचिनोसे के बारे में। इचिनोसे यही कहती है कि आगे आने वाले एग्जाम में अगर कुछ भी होता है तो मैं अपने आप को आगे कर दूंगी। तो आयना कोजी से यही कहते हैं कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें स्कूल से निकलने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आयना कोजी सूडो के साथ जब कॉलेज जा रहा होता है, मतलब स्कूल जा रहा होता है, तो वो यही कहता है कि मैंने सुना तुमने मेरा साथ दिया था, मेरे को बैकअप किया था। लेकिन सूडो यही कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब आगे से तुम कोई भी स्किल मत छुपाना, समझे? और ऐसी कौन सी चीज है जो तुम हमसे छुपा के बैठे हो, प्लीज ऐसा मत करना यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आगे चल के यहाँ पे आयना कोजी सुजुने से मिलता है। सुजुने यही कहती है हमें अब उस बारे में बात कर लेना चाहिए, उन 20 मिलियन पॉइंट्स के बारे में जो कि तुम्हें एक्सपेल करने पे दिए जा रहे हैं। हमें पता करना चाहिए कि इन सब के पीछे है कौन। तो सुजुने यही कहती है ठीक है फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लेती हूँ और पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि कहीं इन सब के पीछे प्रेसिडेंट नागोमो का हाथ तो नहीं है। मैं कुछ ना कुछ वहां से पता लगाने की कोशिश करूंगी, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो ये लोग यहाँ पे फाइनली स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में आ जाते हैं। अब यहाँ पे नागोमो बैठा होता है। सुजुने उसको कहती है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब नागोमो उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहती हो तुम? मुझे पता है तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे कुछ खास रिलेशनशिप थे नहीं, तो तुम ऐसा तो है नहीं अपने भाई के लिए ज्वाइन कर रही हो। तो सुजुने कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन एंड में जाने से पहले मेरे भाई के साथ मेरे सारे रिलेशनशिप ठीक हो गए थे और अब मैं खुद भी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना चाहती हूँ। अबे नागोमो को कुछ ज्यादा पसंद नहीं होती होरिकिता, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे उसे बोल देता है ठीक है फिर। और वो आयना कोजी से पूछते कि क्या तुम भी ज्वाइन करोगे काउंसिल को? तो आयना कोजी कहते हैं नहीं, मेरा इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो नागोमो कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो आगे हमारे पास काफी ज्यादा खाली समय है, तो हम लोग अपने अंडर क्लासमेट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आयना कोजी के घर का सीन। कारुइजावा उससे मिलने के लिए आई होती है। अब आयना कोजी के हाथ में तो चोट लगी होती है ना, तो कारुइजावा ने उसके लिए कॉफी वगैरह बनाई होती है। ये लोग यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं और इधर यहाँ पे कारुइजावा के ऊपर मेन बात होती है। ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि कारुइजावा कितनी ब्यूटीफुल है। वो भी बोलती है कि आयना कोजी तुम हैंडसम हो। और ये दोनों यहाँ पे किस करने वाले होते हैं, तभी यहाँ पे आमासावा आ जाती है भाई, खटखटा देती है वो और बिल्कुल भूतनी की तरह खड़ी होती है। भाई ऐसा लग रहा है कोई हॉरर एनिमे में देख रहा हूँ मैं। अब यार वो समझ जाती है यहाँ पे जूतों को देख के कि कारुइजावा इधर शामिल है, जिस वजह से ये लोग उसको अंदर बुला लेते हैं। अब यार आपको पता होगा आमासावा थी इन सबके पीछे, उसने ही नाइफ चुराया था आयना कोजी के किचन में से। लेकिन ये बात अभी आयना कोजी ने कारुइजावा को नहीं बताई होती, जिस वजह से वो यहाँ पे क्लूलेस होती है कि भाई यहाँ पे ये क्या बात चल रही है। तो आमासावा कहती है कि वैसे तुम्हें थोड़ा तो गुस्सा आ रहा ही होगा, है ना? देखो बात थी 20 मिलियन पॉइंट्स की। ये लोग यहाँ पे उसी बात को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आयना कोजी समझने की कोशिश करते हैं कि आमासावा हो सकती है व्हाइट रूम की स्टूडेंट या फिर नहीं। लेकिन ये सब बोल के वो यहाँ से चली जाती है और भाई यहाँ पे कारुइजावा पूरी तरह से क्लूलेस होती है क्योंकि आयना कोजी ने अभी तक उसको कुछ भी नहीं बताया होता है। ओके, अगले दिन सुबह यहाँ पे आयना कोजी जब खड़ा होता है तो नाना से उससे आके मिलती है। अब यार नाना से उस वाले इंसिडेंट के बाद अब जाके मिल रही होती है आयना कोजी से। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि यार इन लोगों की वजह से आयना कोजी को इतना सब कुछ सहना पड़ा। नाना से बताती है कि यार क्लास 1C का एक लड़का था जो कि एक्सपेल हो चुका है, जिसके साथ वो हंसती खेलती थी, बात करती थी, और अब वो गायब हो चुका है। तो यार ये तो काफी गलत सीन है। वो ये कहते हैं कि मैं स्कूल लाइफ ऐसी जीना चाहती हूँ जिसमें मेरे को किसी भी बात का पछतावा ना हो। यहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। इधर इनके फिर से एक समर वेकेशन बताई जाती है। एक क्रूज शिप पे इनका समर वेकेशन होगा और इस बार यहाँ पे अगर स्पेशल टेस्ट की बात करें तो इनका डेजर्टेड आइलैंड वाला जो पहले एक टेस्ट हुआ था ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होने वाला है, स्पेशल एग्जाम। चाबुशिरा बताती है कि पिछली बार से ये इस बार चेंज होगा क्योंकि इस बार आइलैंड काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, पहले से कई ज्यादा बड़ा, और इस बार सब क्लास के बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। चाबुशिरा ये कहती है अभी वो सारे रूल्स तो नहीं बता सकते इन लोगों को, लेकिन इनको बड़े बड़े ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। 6 बच्चे एक ग्रुप के अंदर हो सकते हैं। तो जो टॉप 3 ग्रुप्स होंगे जो कि सबसे ज्यादा क्लास पॉइंट्स अर्न करेंगे ना, उनको वो पॉइंट्स पता कहां से मिलेंगे? जो बॉटम के 3 ग्रुप होंगे उनके पॉइंट्स उन्हें दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर एक क्लास ग्रुप के अंदर अलग अलग क्लास के बच्चे हैं ना, तो उनके बीच में इक्वल स्प्लिट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स। और आज से ये लोग अपने पार्टनर्स चूज करना शुरू कर सकते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है यार, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इधर कोइंजी होता है, वो आके चाबुशिरा से मिलता है और वो कहता है कि मैं एक काफी इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर टेस्ट के दौरान मैं अकेले पार्टिसिपेट करूँ और मेरी तबीयत खराब हो जाए तो आगे क्या होगा? तो चाबुशिरा कहता है कि चाबुशिरा कहती है कि ये काफी अजीब क्वेश्चन है क्योंकि पिछले साल भी तुमने ऐसे ही बहाने से एग्जाम को छोड़ दिया था, लेकिन इस बार याद रखना कि तुम्हें 6 मिलियन पॉइंट्स की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और आयना कोजी ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पे कोइंजी को ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि आयना कोजी उसकी बात सुन रहा है और ये लोग यहाँ पे बीच में बात करना शुरू करते हैं। कोइंजी इंप्रेस होता है आयना कोजी की एबिलिटीज को देख के। वो पूछता भी है कि आयना कोजी क्या मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन कर लूं, चाहते हो तुम? तो आयना कोजी कहता है नहीं, मैं इस चीज का रिस्क नहीं ले सकता भाई, तुम तो पहले दिन ही ड्रॉप आउट कर दोगे और मेरे को फेल करा दोगे। ठीक है, तो यार ये तो बिल्कुल साफ बात है। हमें यहाँ पे क्लासरूम का
सीन दिखाया जाता है, इधर केसे, हिराटा वगैरह होते हैं, सुजुने वगैरह, ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इनको अपने ग्रुप्स कैसे बनाने चाहिए। अब यार ए क्लास तो वैसे से ही टॉप पे है, ठीक है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं, मतलब सोचते हैं कि बी से लेके डी क्लास वाले लोग ग्रुप बनाए जिससे कि ए क्लास को टारगेट किया जा सके। लेकिन भाई सागा यानागी बहुत चालाक है, वो उल्टा इनके ऊपर ही हमला कर देगी, है कि नहीं। अब यार आयानो जी की अगर बात करें ना, तो वो यहाँ पे मन में सोच के बैठा होता है कि वो शायद किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ना करे, वो अकेले ही यहाँ पे इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। ये लोग बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स होंगे बॉटम 5 ग्रुप्स के अंदर, उनको पैनलाइज किया जाएगा एक्सपल्शन से। तो यार उनको बचाने के लिए ये लोग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि हम किसी तरह पॉइंट्स जुगाड़ सके। तो अब आयानो जी जब यहाँ पे होता है, सुजुने यहाँ से चली जाती है, तो पीछे से एल्बर्ट आ जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे इशिजाकी भी होता है। अब आपको याद होगा ये क्लास सी के स्टूडेंट्स है और ये लोग यहाँ पे उसको अपने साथ लेके आए होते हैं बात करने के लिए। अब ये बेसिकली चाहते हैं कि आयानो जी इनकी टीम को ज्वाइन करे और ये लोग साथ के साथ 20 मिलियन पॉइंट भी देने के लिए तैयार होते हैं। ये लोग यही सोच रहे होते हैं कि बस ये साथ मिलके क्लास ए में जाना चाहते हैं। लेकिन आयानो जी ये कहता है कि लेकिन मैं अपनी क्लास को छोड़ के तुम्हारी क्लास क्यों ज्वाइन करूंगा भाई। ये लोग यही बोलते हैं कि हमें टॉप 3 में आना है तो हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो आयानो जी कहता है देखो मुझे तुम्हारा ऑफर काफी ज्यादा सही लगा, मेरे को समझ आ गया तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन नहीं मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। एनीवे ये लोग यही बात करते हैं कि जो बेस्ट ग्रुप होगा ना यहाँ पे वो यही होगा, रुएन, कनाडा और आयानो जी का। ये तीनों मिलकर काफी कमाल कर सकते हैं, इनका बेस्ट ग्रुप बन सकता है पूरे स्कूल में। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे भाई आयानो जी कुछ खास इंटरेस्टेड होता नहीं है। अब यहाँ पे ईके होता है, वो ओहोबोशी है ना इसका नाम, हाँ मतलब पता नहीं यार मेरे को इसका नाम याद नहीं है, आगे बताऊंगा। वो उसे बोल रहा होता है कि तुम अगर किसी ग्रुप में नहीं हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ये वो। लेकिन तभी पीछे से कुशिडा आ जाती है, वो कहती है कि जो क्लास सी की कोबाशी है ना वो तुम्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन कराना चाहती है, तो क्या तुम चलोगे। तो यहाँ पे ईके हाँ कह देता है, वो यही कहता है कि ठीक है फिर कम से कम किसी को तो मेरी वैल्यू है ना। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं इस लड़की का नाम शिनोहारा है, ठीक है, ओबोशी बोल रहा हूँ मैं भी, मुझे माफ कर देना, ठीक है। जिसके बाद यहाँ से चला जाता है ईके और यहाँ पे शिनोहारा एक लड़के को याद करती है, हो सकता है उसका भाई हो, कोमिया नाम होता है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक ट्रायल कार्ड नाम का सीन सामने आता है। बेसिकली ट्रायल कार्ड इन सबको दिया गया है और आयानो जी के पास भी एक ट्रायल कार्ड आया है। वो हमें बताता है कि 8 तरीके के अलग अलग कार्ड्स हैं जिनके अंदर स्पेशल इफेक्ट्स हैं और हर बच्चे को अलग अलग कार्ड्स दिए गए हैं। अगर ट्रायल कार्ड मिला है यानी कि आयानो जी को ट्रायल कार्ड मिला है तो उसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे क्लास पॉइंट है वो 50% तक बढ़ जाएंगे अगर तुम टॉप 30% में आते हो, ठीक है। अगर टॉप 30% ऑफ ग्रुप्स में तुम नहीं आते तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी। तो मतलब बेसिकली बात यह है कि अगर आयानो जी अकेला अपने ग्रुप के पॉइंट्स को 50% तक बढ़ा देता है तो सबसे बेस्ट रहेगा, अगर नहीं तो फिर उसको पेनल्टी मिलेगी। तो यार ये लगा लो तो आयानो जी के खिलाफ ही चल रही है ज्यादातर चीजें और इस ट्रायल कार्ड की वजह से ना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है उसके लिए एक ग्रुप बनाना। अब यहाँ पे ईके आता है भाई शिनोहारा के पास, वो कहते हैं कि तुमने किसी और लड़के के साथ ग्रुप बना लिया, किसके साथ बना लिया। तो वो बताते ही है कि एक बास्केटबॉल टीम का बंदा है कोमिया, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया और उसी के साथ मैं अपना ग्रुप बना रही हूँ। ये सुन के तो भाई ईके गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि वो एक प्ले बॉय है, उसके साथ तुम क्यों जा रही हो, ये वो फलाना ठिकाना। अब ऐसा लगता है कि भाई शिनोहारा के ऊपर ना काफी तगड़ा क्रश है उसका। अब ये लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे आके मिले होते हैं, शिनोहारा और कोमिया, और इधर हिराटा और आयानो जी भी होते हैं। ये लोग बात देख रहे होते हैं मतलब इनका क्या चल रहा है बीच पे, ठीक है, क्योंकि यार ईके ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। अगर वो ध्यान नहीं दे पाएगा ना पढ़ाई में तो वो फिर फेल हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा वो, ठीक है। अब यार आयानो जी का ना पीछा कर रही होती है एक लड़की। ये लड़की भाई पता नहीं कौन है लेकिन ये चाहती है आयानो जी को उसके साथ ग्रुप बनाने के लिए। उसे ऐसा लगता है कि इन दोनों का बेस्ट ग्रुप बन सकता है, ठीक है, जिस वजह से वो यहाँ पे अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फो दे देती है। जिसके बाद फिर से यहाँ पे इशिजाकी आके उससे मिलता है और उससे फिर से बात करना शुरू करता है। लेकिन आयानो जी का जो डिसीजन है वो तो बदला नहीं होता है। ओके, वो उल्टा यहाँ पे कोमिया के बारे में पूछना शुरू करता है क्योंकि यार वो शिनोहारा के साथ ग्रुप बनाने वाला है ना, और इस वजह से ईके को काफी ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कोमिया क्लास सी का है तो इन लोगों को तो पता ही है उसके बारे में, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई उसका क्रश तो है शिनोहारा के ऊपर, वो पसंद भी करता है उस लड़की को, तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आयानो जी ये बात आके सुजुने को बता देता है कि कोमिया आइलैंड पे शिनोहारा को प्रपोज करने वाला है और अगर ऐसा होगा तो ईके टूट जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा और फिर वो फोकस नहीं कर पाएगा एग्जाम के ऊपर। भाई ये भी अलग आफत है कि नहीं। अब ये लोग कहते हैं ऐसा हो सकता है कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। यहाँ पे हमें इस बंदे का सीन दिखाया जाता है। अब ये ईके है या नहीं मैं कंफर्म नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ग्रुप फॉर्मेशन का यहाँ पे उसको एक मैसेज आता है और वो रोने लग जाता है। अब क्या ही बोलूं मैं तुम्हें। यहाँ पे आयानो जी से आके मिलती है कारोइजावा। आयानो जी बता देता है कि शायद मैं कोई ग्रुप नहीं बनाऊंगा, मैं अकेले ही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करूंगा और इसमें मेरे फायदा होगा, ज्यादातर पॉइंट्स मुझे
ही मिलेंगे, मेरे को पॉइंट्स बांटने नहीं पड़ेंगे। तो कारुजावा एक बार को खुश भी होती है कि चलो ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना केपेबल है कि वो अकेले ही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन वो सोच रही होती है कि काश तुम मेरे साथ ग्रुप बनाते। अब यहाँ पे उसको तो अपने लिए डर लग रहा होता है और उसे लगता है कि वो एक्सपेल हो सकती है, तो उसके लिए उसको 1 मिलियन पॉइंट्स तो चाहिए होंगे कम से कम, है ना। और अभी उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 240,000 पॉइंट्स ही होते हैं। तो आयनको जो मन में कहता है कि उसके पास तो काफ़ी ज़्यादा कम पॉइंट्स है, तो वो किसी तरह उसको जुगाड़ने की कोशिश करेगा। वो कारुजावा से कहता है कि तुम पॉइंट्स को लेकर चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है साकायाना की इचिनोसे से आके मिलती है, ये दोनों डिस्कस करते हैं क्लास के मैटर्स के बारे में। इवन यहाँ पे साकायाना की थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं इचिनोसे का कि कैसे वो हमेशा अपने फ्रेंडशिप्स के बारे में सोचती है, क्लासमेट्स के बारे में सोचती है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो, जिस वजह से बेचारी इचिनोसे का तो मूड ऑफ हो जाता है। वो यही कहती है कि क्या तुमने मेरे को यहाँ पे मजाक करने के लिए बुलाया है? हाँ। तो साकायाना कहती है देखो मेरे पास इतना तो टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए बुलाऊँ यहाँ पे। वही कहती है कि तुम्हें अभी इस समय स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार होगी तो शायद हमारा फायदा हो सकता है। तो वो ये कहती है उसको कि इचिनो से तुम मतलब रुइन से बच के रह सकती हो, बेसिकली उससे वो आगे निकलने में उसकी मदद करेगी। ओके, तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हमने इस वीडियो के अंदर 6 एपिसोड्स कवर किए हैं, और मुझे ऐसा लगता है भाई ज़्यादातर लोगों ने इस एनिमे को देख लिया होगा यार, इतने एपिसोड्स तो देख ही लिए होंगे। तो मैंने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, मतलब उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां हो। ओके, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम एपिसोड 7 से लेके 11 तक कवर करेंगे, और एपिसोड 12 हम सिंगल वीडियोस में डालना शुरू कर देंगे उसके बाद, ठीक है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।